शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार जनपद औरैया से विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक और एजेंडा माह अगस्त 2025 का जो है वो बनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन, इसके बाद बैठक कार्यवृत्त जो है ये 6 अगस्त 2025 बुधवार को इसकी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और बैठक के जो एजेंडा बिंदु है वह सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में चर्चा का बिंदु है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 को इस वर्ष 89वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेगा भारत। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। और इस बार हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2025 तक चलेगा। निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों के आदर भाव के साथ उतार लिया जाएगा। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद अगला बिंदु है जो वृक्षारोपण का है, उस पर चर्चा की गई। बारिश का समय है और वृक्षों को लगाना अभिभावकों को बताया गया कि बहुत ज़रूरी, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इस तरह से इस पर चर्चा की गई। इसके बाद डीबीटी पर चर्चा की गई। सत्र 2025-26 के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये की जो धनराशि बच्चों के माता पिता के खाते में आती है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जो इसमें दिया गया है। इसके बाद है नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर चर्चा। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ हो चुके हैं। सभी अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी दी गई। जो बच्चे 1 मई 2014 से और 31 जुलाई 2016 के बीच जिनकी जन्मतिथि है उसके लिए उम्मीदवारों की आयु 10 वर्ष और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिए इसमें एक प्रवेश परीक्षा होगी और यह प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है और यह परीक्षा 2 घंटे तक चलेगी। भाषा, गणित, मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे और 100 अंकों का होगा। 17 जुलाई को एडमिशन की जो डेट जारी की गई थी, एडमिशन के लिए फॉर्म भरने थे। फिर इसके बाद इसकी जो जुलाई लास्ट थी 29 जुलाई 2025 तक इसका फॉर्म भरने का अंतिम तारीख थी, लेकिन इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें 13 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस जर्जर भवन पर चर्चा। ज़्यादातर विद्यालय के भवन पुरानी बिल्डिंगों में चल रहे हैं और बारिश का मौसम है, कमरों की ज़्यादातर छतें टपक रही हैं। इसलिए विभाग के द्वारा सूचना जारी की गई, जो भी विद्यालय जर्जर भवन प्रतीत होता है उसे लाल रंग से चेतावनी के रूप में प्रवेश के लिए सख्त मना है, असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरह से इस बिल्डिंग में प्रवेश न करें, सुरक्षित रहें। अंकित करते हुए भवन को बंद कराना सुनिश्चित करें। जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है वहाँ पर लिखवा दिया जाए पेंट से और वहाँ पर कोई बच्चा या कोई गांव का व्यक्ति उस बिल्डिंग में न घुसे। जर्जर अवस्था में तो विद्यालय प्रधानाध्यापक खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएंगे। यदि विद्यालय के भवन खराब है, बिल्डिंग खराब है तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्राम प्रधान, सचिवालय या फिर आसपास के परिषदीय विद्यालय में संचालित करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में एक ही कमरा है और वह भी छत उसकी टपक रही है तो इसकी व्यवस्था इधर उधर की जाएगी। और विद्यालय में जो छतों से पानी टपकना एक आम बात है। ज़्यादातर विद्यालय की जो छतें हैं वो बारिश में पानी टपकता है उनसे। इसकी सूचना समस्त एसएमसी के सदस्यों को दी गई है और इसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। इसके साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव को इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में चर्चा की गई। यदि आप चाहें तो अपने स्तर से इसको और भी बढ़ा सकते हैं।
नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2025-26 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 6 जिन कक्षा 1 में 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का एडमिशन होगा। इससे यदि कम है तो उसका नामांकन बाल वाटिका में होगा। इस तरह से कोई भी बच्चा घर पर ना बैठे, इसकी जानकारी अभिभावकों को दी गई। परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा। सार्थक कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 में 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया जाना है। पहला जो इसका चरण है 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में किया जाना है। दूसरे चरण में 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक की अवधि में संपन्न किया जाना है। परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्र विद्यालय में सुरक्षित रखे जाने हैं। प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों को दिनांक 31/8/25 तथा दूसरे चरण के प्रपत्रों को 30/9/2025 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF पर प्रधानाध्यापकों के द्वारा अपलोड किया जाएगा। विद्यालय स्तर से जो भी कार्मिक को इसके बारे में जानकारी दी गई और आप लोग उनका सहयोग करें और सही डेटा भराने में मदद करें। डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। बरसात का समय है, डायरिया फैलने से रोकने के लिए डायरिया नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जो दिनांक 22 जुलाई से शुरू हो गया है। यह अभियान 16 सितंबर 2025 तक डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में अग्रलिखित गतिविधियां आयोजित की जानी है। शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें, खुले में शौच में न जाएं। ज़्यादातर ग्रामीण लोग बाहर लोटा डिब्बा लेकर के जो खेतों की तरफ जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। इसलिए अभिभावकों को बताएगा कि खुले में कोई भी शौच ना करे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। बच्चों को भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें। जो भी बच्चे शौच जाएं और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धो लें ताकि वो बीमारी से बचे रहें। व्यक्तिगत साफ सफाई महत्व के बारे में बताया गया। आशा ANM के सहयोग से बच्चों को ORS का घोल बनाना सिखाएं, इसके प्रयोग की विधि बताएं। डायरिया के विषय में चर्चा करें। उल्टी और दस्त होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और सभी को इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही चर्चा के कुछ अन्य बिंदुओं पर भी की गई, जैसे निपुण भारत पर चर्चा, मीना मंच पर, रसोइया चयन, नवीनीकरण देशक आदि पर, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने पर, फाइलेरिया उन्मूलन, बच्चों की उपस्थिति में ठहराव, मिड डे मील मेन्यू के अनुसार भोजन की समीक्षा आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माई की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। इस तरह से प्रत्येक महीने होने वाली जो SMC की बैठक है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, वह प्रथम बुधवार को होती है, जिसमें सभी सदस्य अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं और विद्यालय के प्रांगण में खुले मैदान में यह बैठक आयोजित की जाती है और विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होती है और उसका निदान होता है। इस तरह से आज की बैठक को इस नमूने के तौर पर लिखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं राजकुमार, जनपद औरैया से।